नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हो न्यूज 24 SBR। रिपोर्टर शिवा सांभर, लेक एंड जयपुर। ब्यूरो चीफ राजस्थान के साथ। तो चलिए नजर डालते हैं आज की खास खबरों के साथ। हो चुके जयपुर बिरला ऑडिटोरियम के अंदर आगामी बातचीत करते। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम क्या है? अनुराग आचार्य। मैं भीलवाड़ा राजस्थान से ADJ 3 में ADPP के पद पर कार्यरत हूँ। आज दिनांक को जो लॉ एंड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से जो ये सेमिनार आयोजित किया गया है, ये हमारे लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और अन्य जो राजस्थान सरकार से पद पर हैं, उनको साइबर लॉ क्राइम में जो नए नए कानून आए हैं उस पर ये सेमिनार आयोजित की गई है। मैं यहाँ आकर बहुत प्रसन्न हूँ और नए कानूनों का प्रैक्टिकली अनुभव दिया जा रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी एवं यशस्वी कानून मंत्री मेघवाल साहब का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। यहाँ अन्य प्रशासनिक अधिकारी जो आए हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ विभिन्न चरणों में जो वकीलों को और ADPP को जो बताया जा रहा है, उससे अनुभव में वृद्धि हो रही है। मैं सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भीलवाड़ा से कितने अधिवक्ता पधारे आपके साथ? भीलवाड़ा से लगभग 9 व्यक्ति आए हैं, PP साहब आए हैं, ADPP और स्पेशल पोक्सो और अन्य ADPP यहाँ पधारे हैं और वो भी अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, कार्यशाला का आनंद ले रहे हैं और सरकार की पैरवी बहुत मजबूती से और विश्वसनीय तरीके से रखी जाएगी। आपका शुभ नाम क्या है? रामपाल शर्मा, भीलवाड़ा से। यहाँ पे लगभग आज कितने अधिवक्ता पधारे राजस्थान के? पूरे राजस्थान से लगभग 340 सरकारी वकील आए हुए हैं जो सरकारी पैरवी करते हैं। क्या क्या वार्ता हुई है यहाँ पे? अभी पहला सत्र सुबह 10 बजे से प्रारंभ हुआ, ये शाम को 5 बजे तक चलेगा, जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट के एक्सपर्ट जो एडवोकेट हैं वो सभी को अपने अनुभव साझा करेंगे और कानूनों की पुख्ता पैरवी करें, इसके लिए उनको जानकारी देंगे। आप कैसा फील कर रहे हो? आपका शुभ नाम? मेरा नाम राहुल शर्मा है और काफ़ी अच्छा लगा कि एज एन यंग एडवोकेट मुझे ये देखने को मिल रहा है कि एक साइबर लॉ में कैसे चेंजेस आ सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि अनुराग जी आचार्य ADJ 3 के PP हैं, मैं आपके साथ हूँ, आपके सानिध्य में काम करता हूँ, तो मुझे साइबर लॉ व जो दूसरे क्रिमिनल लॉ हैं उनके बारे में भी काफ़ी सीखने को मिला आपसे। और आज इनके साथ यहाँ आने पर जो जितने भी चीफ गेस्ट हैं, जो हमारे CJI एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं संजीव प्रकाश जी शर्मा, उनके सानिध्य में भी बहुत कुछ बातें हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि साइबर लॉ से रिलेटेड हम बातें कैसे कानून बना सकते हैं, कैसे प्रिवेंटिव एक्ट्स मेजर्स ले सकते हैं। कानून के चेंजेस के मामले में वार्तालाप करेंगे? कानून के चेंजेस नहीं कह सकते, बट उसके लिए अच्छा शब्दों का अमेंडमेंट्स, क्योंकि कानून बदलता नहीं है, कानून में वृद्धि होती है समय के साथ साथ। जैसे जैसे ये लोग या अपराधी जो है वो षड्यंत्र और रस्ते जाएंगे प्रावधानों के मामले में, वैसे ही हम भी प्रावधानों में एक वृद्धि प्राप्त करने के लिए आए हैं। PP साहब के साथ आप खड़ा रह के कैसा फील कर रहे हैं? अब PP साहब के साथ खड़ा रहने में तो देखिए, आपने मुझे हमेशा छोटे भाई जैसा सम्मान दिया, पर मैंने हमेशा आपको गुरु माना है। मुझे सीखने को काफ़ी मिलता है, एक तरह से एक गुरु शिष्य का हमारा संबंध है। बातचीत करते। गवर्नमेंट अधिवक्ताओं का प्रोग्राम है। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका शुभ नाम क्या है? रामधन टिटानिया। मैं अभी राजकीय अधिवक्ता के नाते काम देखता हूँ हाईकोर्ट जयपुर में। यहाँ की व्यवस्थाएं क्या है? व्यवस्थाएं बहुत शानदार है और आज इस प्रकार की वर्कशॉप हमको देखने को मिल रही है। बड़ा ही पावन और सौभाग्य का अवसर है कि लॉ एंड लीगल अफेयर डिपार्टमेंट ने माननीय जोगाराम पटेल जी के अपने कानून मंत्री के निर्देशन में बहुत बड़ा पहली बार ऐसा कोई यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है कि सरकारी वकीलों को, अधिवक्ताओं को इस प्रकार के माध्यम से एक नवाचार करने का प्रयास किया है। आज के इस कार्यक्रम की बहुत ही गरिमा पे मैं ऐसे जिनकी उपस्थिति रही, माननीय केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान अपने SP शर्मा साहब, और इन तमाम ऐसे अतिथियों की मौजूदगी में ऐसे भव्य इस प्रकार का ये वर्कशॉप आज आहूत हुई है। ये प्रोग्राम क्यों कराया? क्योंकि आज तक कभी नहीं हुआ। ऐसी क्या खामी प्रकट पैदा हो गई जो अधिवक्ताओं को प्रोग्राम कराना पड़ा? ये इस प्रकार के आज का जो जैसा युग है, उस नए जमाने के तहत जिस प्रकार के माननीय प्रधानमंत्री जी ने नए कानूनों में जैसे बदलाव किया गया, न्याय संहिताएं आई, ऐसा क्या है कि जब पुराने जो कानून उनको बदला, आज नए जमाने के अनुसार त्वरित न्याय मिले, पक्षकारों को
कानून प्रक्रिया में जो जटिलता है उसको सरलता की ओर कैसे लेके जाएं, इस प्रकार के बहुत सारे आयाम हैं मुवक्किल के बीच, कोर्ट के बीच, ऐसी प्रोसीडिंग्स के, ताकि अधिकतम अंतिम पंक्ति पे जो व्यक्ति खड़ा है, पक्षकार खड़ा है, उसको त्वरित न्याय कोर्ट में कैसे मिले, सारे ऐसे फैक्ट्स आज देखने को मिल रहे हैं। ये बहुत अच्छी पहल है। आपका शुभ नाम क्या है? रामपाल शर्मा एडवोकेट, जिला अभिभाषक संस्था भिलवाड़ा, राजस्थान। और आप यहाँ की जो व्यवस्था है सारी पार्किंग वगैरह की बात करते हैं तो बताना जरा। मैं आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ और मुझे आश्चर्य हुआ कि आज़ादी के 80 साल बाद भी ये जितने भी आज जो वर्कशॉप रखी गई, इस वर्कशॉप के अंदर राजस्थान के सभी राजकीय अधिवक्ताओं को बुलाया गया, डब्ल्यूएचओ को बुलाया गया। लेकिन इनका दुर्भाग्य देखो आप, जिस राजस्थान के 90% या 99% अधिवक्ता हिंदी भाषी है, लेकिन दुर्भाग्य से अब ये कहते हैं हमने 2023 में नए कानून बनाए, अच्छी बात, लेकिन अभी भी इनकी गुलामी की मानसिकता है। एक भी पोस्टर इन्होंने हिंदी में नहीं बनाए। आप श्रीमान देख सकते हैं जितने भी पोस्टर बने हुए हैं ये हिंदी में नहीं है। इसको भी इनकी अंग्रेजी मानसिकता, उपनिवेश काल की मानसिकता इनकी साबित होती है। आज भी इन्होंने हिंदी भाषा में कोई पोस्टर बनाने में इनको शर्म आई, जबकि ये कानून हिंदू राजस्थान की उन जनताओं के लिए है जहाँ 99% जनता हिंदी भाषी है। लेकिन 2023 में जो नए कानून बने वो कानूनों में इन्होंने केवल इनका नाम चेंज किया गया, केवल धाराएं आगे पीछे की गई। ऐसा कोई अमूल चूर परिवर्तन, प्रावधान जुर्माना वगैरह बढ़ाया, आमूल चूर परिवर्तन ऐसा कोई प्रावधान, ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं। अभी एक महिला बिना विवाह विच्छेद के या कोई पुरुष विवाह विच्छेद के अपनी पत्नी को छोड़ के, पति को छोड़ के कहीं भी जा सकते हैं, तो एक सिंगल एफआईआर नहीं है। 18 साल के एक दिन बाद भी अगर कोई लड़की बड़ी हो जाती है, माँ बाप सड़कों पे रोते हैं, कोर्ट में रोते हैं, थाने में रोते हैं, वो लड़की कहती है मैं मेरी आज़ादी से जीऊंगी। तो जिस देश के अंदर कोई कानून ही नहीं है, तो जिस देश के अंदर अगर 18 साल एक दिन बाद लड़की अगर माँ बाप को छोड़ देती है, माँ बाप को भूल देती है और अपनी पसंद के विधर्मी या किसी से भी शादी करती है, तो उसको अपनी पुश्तैनी संपत्ति से वंचित करने का कोई कानून राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। तो मैं माननीय विधि मंत्री अर्जुन जी मेघवाल जो खुद ब्यूरोक्रेट रहे हैं, आईएएस रहे हैं, लेकिन उनकी भी मानसिकता अभी उपनिवेश काल से दूर नहीं हुई। इसलिए इन्होंने पूरे कार्यक्रम को, माननीय जोगाराम जी पटेल एक एडवोकेट है, पूरा कार्यक्रम राजस्थान की धरती पर हो रहा है, उस धरती पे इन्होंने पूरा कार्यक्रम को अंग्रेजी औपनिवेशिक काल बना रखा। मतलब हिंदी में इनको पोस्टर बनाने से शर्म आ रही। तो मैं लगता है अंग्रेजों की अभी सदी गई नहीं क्या? अंग्रेज चले गए, लेकिन काले अंग्रेजों ने अभी अपना जो राज छोड़ के गए, जो काला राज अभी भी चल रहा है, उसी मानसिकता से अभी पूरे राजस्थान के अंदर सुबह 8 से 1 का टाइम कर, जबकि पूरे राजस्थान में 10 से 5 हर डिपार्टमेंट में 10 से 5 काम होता है। लेकिन अंग्रेजों की मानसिकता आज़ादी के 80 साल बाद भी इनको कोई न तो कोई कोर्ट की प्रोसेस बढ़ी, और जिन कानून में त्वरित न्याय की बातें गई या 6 महीने 2 साल तक एफआईआर दर्ज नहीं होती। 1 जुलाई 2023 से नए कानून बने। इन कानूनों को अगर देखेंगे, जो वकील, मैं भी भारत सभा का कार्यकर्ता हूँ, संघ का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ इन कानूनों में वास्तव में चेंज हो। ये कानून को ढकोस लें, पब्लिक को न्याय नहीं मिल रहा। अभी भी हमारे पहले जो वकील ने बताया वो क्या सरकारी वकील है, तो उसको तो सरकार की बोलनी पड़ेगी। लेकिन मैं निष्पक्ष रूप से कह रहा हूँ कि ये कानूनों में सुधार भारत की या राजस्थान की जनता के लिए है ही नहीं। इसलिए अगर मैं बीसीआर चुनाव बैलेट नंबर 136 चुनाव जीता हूं, तो राजस्थान के उच्च न्यायालय में और भारत के उच्चतम न्यायालय में और पूरे राजस्थान, पूरे हिंदुस्तान में इन कानूनों में ऐसे संशोधन होंगे कि देश की जनता के लिए और देश की मानस के लिए काम आए। सर ऐसा क्या है आप में जो आप मतलब सटीकता से पूरा सब कुछ बोलते हो? मेरा निवेदन है, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैं एक एडवोकेट हूँ। एडवोकेट ही सही को सही और गलत को गलत कह सकता है, और मेरा किसी से ये नहीं है। लेकिन इनको सबसे पहले तो ये चाहिए कि पूरा कार्यक्रम जब हिंदी भाषी प्रांत में कर रहे हो, आपके हिंदी भाषी वकील आ रहे हैं, तो कम से कम इस प्रोग्राम का मैनिफेस्टो या ये तो सब हिंदी में देते हैं, ताकि वो वकील समझ सके। जो वकील बेचारा सरकारी वकील समझ ही नहीं पा रहा कि इन्होंने क्या लिखा, लेकिन इन्होंने अपने स्टैंडर्ड को बनाने के लिए, उपनिवेशकाली और अंग्रेजी की गुलामी के लिए आज भी इन्होंने काम अपने गुलामी की तो अभी प्रति भी अंग्रेजी की गुलामी हो रही है। बिल्कुल इनकी मानसिकता, अंग्रेज चले गए 80 साल पहले, लेकिन बताया जाता है हिंदी से पढ़कर तो कोई भाषा ही नहीं होती, संविधानिक बात करते हैं तो। हिंदी राष्ट्रभाषा, संविधान में राष्ट्रभाषा का दर्जा देगा, लेकिन दुर्भाग्य से आज़ादी के 80 साल भी सुप्रीम कोर्ट और हिंदुस्तान के उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता दी जाती है। यदि किसी अधिवक्ता को अंग्रेजी नहीं आती तो कितने योग्य वकील हो उसको योग्य मान लेते हैं। तो एक केवल भाषा की लैंग्वेज, जबकि अभी आप जापान, इजराइल अपने देश के साथ आजाद हुए 1946 से 50 के बीच, आज उन राष्ट्रों ने कितनी प्रोग्रेस की, क्योंकि सब भाषा में कानून बने। प्रोग्राम का क्या टाइमिंग शेड्यूल था जरा बताइए? प्रोग्राम 10 से 5 था, ये अच्छा है। मैं तो पीपी भी नहीं हूँ, लेकिन हमारे एक पीपी साहब के साथ आया हूँ। हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 20 जयपुर बिरला ऑडिटोरियम में इतना अच्छा कार्य किया, कार्यशाला इसलिए मेरे विभाग के सभी अधिकारियों का जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में
राज्य स्तरीय विधिक कार्यशाला का भव्य एवं गरिमामय आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में भजन लाल शर्मा, अर्जुन राम मेघवाल, संजीव प्रकाश शर्मा, जोगाराम पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद सहित अनेक विशिष्ट अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। रिपोर्टर शिवा कुमावत, जयपुर। भारत सरकार के इस राज्य स्तरीय विधिक कार्यशाला में प्रदेश भर से लोक अभियोजकों, राजकीय अधिवक्ताओं, विधि अधिकारियों एवं न्यायिक क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आमजन को सरल, सुलभ एवं त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के साथ साथ विधिक प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण एवं न्यायिक प्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने एवं आमजन तक त्वरित न्याय पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक एवं पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के माध्यम से न्याय प्रणाली को अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकता है। मेघवाल ने न्यायिक प्रणाली में डिजिटलीकरण, ई कोर्ट व्यवस्था एवं तकनीकी नवाचारों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ न्याय व्यवस्था में आधुनिक सुधार अत्यंत आवश्यक है, ताकि हर नागरिक को शीघ्र एवं निष्पक्ष न्याय प्राप्त हो सके। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने न्यायपालिका की प्रभावशीलता, लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण एवं पारदर्शी न्यायिक प्रक्रिया को लोकतंत्र की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का उद्देश्य केवल निर्णय देना नहीं, बल्कि आमजन के विश्वास को बनाए रखना भी है। प्रदेश सरकार में विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राजस्थान सरकार विधिक सुधारों एवं न्यायिक ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में गंभीरता से कार्य कर रही है। वहीं महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने अधिवक्ताओं एवं लोक अभियोजकों की भूमिका को न्याय व्यवस्था की मजबूत आधारशिला बताते हुए विधिक सेवाओं में ईमानदारी एवं जवाबदेही बनाए रखने का आह्वान किया। कार्यशाला में न्यायिक प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण, डिजिटल न्याय प्रणाली, विधिक जागरूकता, प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता एवं आमजन तक न्याय की पहुंच को आसान बनाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी अतिथियों एवं विधि अधिकारियों ने न्याय व्यवस्था को अधिक संवेदनशील, उत्तरदायी एवं प्रभावशाली बनाने का सामूहिक संकल्प लिया। कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए लोक अभियोजकों एवं राजकीय अधिवक्ताओं ने भी अपने सुझाव प्रस्तुत किए तथा न्यायिक सुधारों को लेकर सकारात्मक चर्चा की। पूरे आयोजन के दौरान विधिक जागरूकता एवं न्यायिक सुधारों को लेकर उत्साहपूर्ण वातावरण देखने को मिला। अंत में सभी अतिथियों का स्वागत एवं आभार व्यक्त किया गया तथा न्याय व्यवस्था को आधुनिक एवं जनहितकारी बनाने की दिशा में निरंतर कार्य करने का संदेश दिया गया।